बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो लोगोज़ पर मुश्तमिल है। लोगोज़ कैसे क्रिएट करने हैं ये आज आज के लेक्चर में आपने देखना है। कुछ शेप्स का मैं इस्तेमाल करूँगा जिसमें आप लोगो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकेंगे। तो मैंने एडोब इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है। मैं फ़ाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करता हूँ। कुछ इसके मैंने बना के रखे हैं, वो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से आपको ये नहीं बना के दिखाना है। ओपन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल है लोगोज़ की, यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए कुछ शेप्स यहाँ पे आपको बनी हुई नज़र आएंगी। शेप्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। फिर एक और फाइल भी है, आप ओपन पे जाके लोगो फाइल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक देखो लोगो बनता हुआ नज़र आता है। सिंपल है और आसान है भी। तो ये कैसे बनाने हैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ भी, सबसे पहले हमने इस शेप को बनाना है भी। इसको मैं उठा के साइड पर रख देता हूँ। कंट्रोल 0 किया मैंने, यहाँ पे आ गया। ये शेप्स आपने बनानी है, ये शेप, इस शेप का लोगो आपने क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे जाके पहले रेक्टेंगुलर ड्रा करूँगा या फिर राउंड रेक्टेंगुलर मैंने इस तरह ड्रा किया है। फिर मैं यहाँ पे एलिप्स टूल लूँगा, इसको भी मैंने शिफ्ट प्रेस करके ऐसे ड्रैग करना है वर्किंग एरिया पे। ऐसे आप दोनों को एक साथ शेप सेलेक्ट करेंगे, दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट किया और अलाइनमेंट को आपने हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर। इस तरह से भी लोगो बन जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। तो दोनों एक साथ शेप्स सेलेक्ट हैं मेरी। आप विंडो पे क्लिक करेंगे, पाथ फाइंडर को यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने दोनों शेप्स को एक साथ जोड़ना है तो आप पाथ फाइंडर का इस्तेमाल करेंगे। आप पाथ फाइंडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका अलग से डायलॉग बॉक्स आ जाता है और पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगी यूनाइट आल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह की शेप्स यहाँ पे आपके सामने बन के आ जाती है। फिर क्या होता है अभी, कंट्रोल C कंट्रोल F, ये कॉपी होता है। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आप इसका साइज़ कम कर देंगे, यानी इसके अंदर एक कॉपी आप इस तरह से लेते हैं। लेकिन मैं अगर इसमें ले लेता हूँ एलिप्स शेप और ऐसे ड्रा करता हूँ और इसको सेंटर में एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से ही, और आप अपना इसमें जो है टेक्स्ट जो है वो डाल सकती हैं। फिर क्या होता है अभी कि यहाँ पे आप देखें, मैं लाइन्स कर देता हूँ सेंटर में। यहाँ पे इस एलिप्स टू शेप का ये कॉर्नर नज़र ना आए, सेम इसी तरह का ये नहीं बना हुआ हमें नज़र आ जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करके सीजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको सीजर टूल मिलेगा, इसकी शॉर्ट की है। आप इसकी बिल्कुल स्ट्रेट में आप यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर देंगे। फिर इसको आप इसकी स्ट्रेट में आके आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से शेप आपकी बनेगी और लोगो आपका क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। समझ आए भी इस ऑप्शन की? इस तरह से आप एक जो है लोगो क्रिएट कर सकते हैं आप अपना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट शेप, देखिए आप ये वाली शेप, ये किस तरह आपने करनी है अभी, उसी तरह ही आप रेक्टेंगुलर ड्रा करेंगे और एलिप्स शेप लेके आपने शिफ्ट प्रेस करके ड्रा करना है इस तरह से। मैं इसको फिल नहीं करता, मैं इसको फिल ऑफ कर देता हूँ और इसको आप सेंटर में एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा साइज़ कम भी कर देंगे इसका। दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे आप
और उसी तरह आपने पाथ फाइंडर पे जाके यूनाइट वाला ये ऑप्शन यूज़ करनी है, पहली वाली ऑप्शन। कुछ इस तरह से यहाँ पे शेप बन जाएगी लोगों के हवाले से। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे, इससे मुराद ये कि ऑब्जेक्ट पे आप जाते हैं ना, सॉरी एडिट पे आप जाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, आप कॉपी करते हैं, पेज इन फ्रंट के लिए आप कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आप इसका साइज़ कम कर देंगे। इसके सेंटर में अगर आप लिफ्ट से डाल देंगे इस तरह से, तो ये लोगों की शेप क्रिएट हो जाएगी। आप इस तरह लोगो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप कलर फिल कर सकते हैं। इस तरह पहला कलर दिया, दूसरा कलर किया, लाइट सा कलर यानी, और फिर जो मैं इसको सर्कल को तकरीबन दरमियान में कर लेता हूँ, ये वाला, ये सेम कलर नज़र आ रहा था तो हमें बैक पे करना पड़ गई थी। तो इस तरह की शेप भी आप क्रिएट कर सकते हैं एज ए लोगो यूज़ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट शेप देखें भी, नेक्स्ट शेप आपकी ये है। ये शेप्स आपने कैसे क्रिएट करनी है। आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रा करेंगे, रेक्टेंगुलर आपने लिया और आप क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर का बॉक्स आ जाएगा। आपने इसमें साइज़ देना है, या आप वैसे भी ऐसे ड्रा कर सकते हैं इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके। ऐसे एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स का कलर आप यानी ब्लैक रखेंगे और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको रोटेट कर देंगे ऐसे। इसी तरह आप इस पे सीजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। पहले क्लिक किया और इसके कॉर्नर पे आपने रख के पॉइंट को सीजर टूल का इस्तेमाल कर लेना है। पहला क्लिक किया, दूसरा क्लिक यहाँ पे किया। अब दोनों शेप्स जो है अलग अलग यहाँ पे आपको नज़र आती है। देखिए इस तरह से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके सिलेक्ट करेंगे पहला कॉर्नर और आप ऐसे ड्रैग कर देंगे। इस तरह से एक शेप बन जाएगी। फिर आप ड्रैग करेंगे, इस तरह से एक शेप बन जाएगी इससे, इस तरह से। फिर आप यहाँ पे हमने एक टूल यूज़ करना है, ब्लेंड टूल। यहाँ पे ऑप्शन टूल आपका ब्लेंड टूल, डब्ल्यू शॉर्ट की है, क्लिक करेंगे, पहला क्लिक इस पर करेंगे। उससे पहले आप क्या करें, इसमें कलर का इस्तेमाल कर लें। कलर आप यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं लाइट सा कलर दे देता हूँ इस तरह से, और आप पहला पॉइंट इस पहली शेप पे, दूसरा पॉइंट इस शेप पे ऐसे क्लिक करेंगे। फिर इसी ऑप्शन पे आप डबल क्लिक करते हैं तो एक पैनल ओपन होता है ब्लेंड ऑप्शन का। यही डायलॉग बॉक्स आप ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करेंगे, पूरा मेन्यू ओपन होता है। ब्लेंड पे जाके आपने ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। प्रीव्यू पे आप चेक लगा देंगे, स्मूथ कलर पे जाके आप स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 185 स्टेप्स दिए हुए हैं, आप इसको कम कर देंगे तो आपको शेप्स कुछ इस तरह से यानी बन के नज़र आ जाएगी। एज ए लोगो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगोज ऐसे बने हुए हैं। ये मैंने 44 इसका साइज़ दिया। लोगो को आप इस तरह भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं लोगोज बनाने के लिए। उसके बाद देखें, यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ गया, यानी ये टूल आ गया। जैसे कि ये हमने क्रिएट किया हुआ है लोगो, ये कैसे बनाई जाती है, ये भी इसी तरह ब्लेंड टूल्स की मदद से किया है। उसके लिए आप पॉलीगॉन टूल लेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रा करेंगे इसे, और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। आउटलाइन ब्लैक रखनी है। फिर आप इसको भी रोटेट करेंगे, एक कॉर्नर से पकड़ के आप इसको शिफ्ट प्रेस करके ऐसे रोटेट कर देंगे। शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसका साइज़ मैंने कम किया, और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा ताकि इसके कॉर्नर को मैंने जो है राउंड में करना है। क्लिक करूँगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ कुछ इस तरह से शेप बन के आपको नज़र आ जाएगी। इसी शेप की एक कॉपी और कर लें, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आप इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देते हैं। फिर आप क्या करते हैं भी,
ब्लेंड टूल लेंगे, पहला पॉइंट यानी पहली शेप पे आप क्लिक करते हैं, दूसरी शेप पे आप क्लिक करते हैं इस तरह से, और आप डबल क्लिक करते हैं इस ब्लेंड ऑप्शन पे, रिव्यू पे चेक लगा के स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें शेप, एज ए शेप, इसको भी आप एज ए लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ये नहीं कि बन गया है, लेकिन इस पर आपने कलर देना है, कलर दे देंगे तो ये प्रोफेशनल बन जाएगा और अच्छा लगेगा आपको। जैसे कि मैं विंडो जाके क्लिक करता हूँ, ग्रेडेंट यानी मेरा मकसद ग्रेडेंट बताना है, यहाँ पे मैं ग्रेडेंट अप्लाई करता हूँ। पहला क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखो ग्रेडेंट का डायलॉग बॉक्स है और इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा, कलर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने कलर ये ले लिया। दूसरा डबल क्लिक यहाँ पे किया मैंने और कलर मैंने ले लिया ये 7 वाला। अब मैंने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लेनी है इस ऑप्शन की। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और कलर पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं लाइट सा मैंने कर देना है इस तरह से, या सॉरी इसको मैंने डार्क सा कर देना है, डार्क सा किया। फिर इस पर डबल क्लिक किया और इसको भी मैंने डार्क सा कर देना। जब आप डार्क करेंगे इसके कॉर्नर वाले इन ऑप्शंस को, तो दरमियान में जो आपको ये पॉइंट नज़र आता है इसको आप लाइट कर देंगे ज़्यादा, तो आपका ग्रेडेंट जो है इसके ऊपर ऐसे अप्लाई होगा। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ भी। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, उसको मैं ड्रा करता हूँ इसके ऊपर और उस पर मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। अब ये पीछे चला गया, बैक साइड पे चला गया। आप लेयर सेलेक्ट करें और आप इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे तो आपको ग्रेडेंट देखें इस तरह से नज़र आएगा। इसको भी आप एज ए यूज़ कर सकते हैं एज ए लोगो। समझ आ गई भी इसकी? तो इस तरह से आप लोगो जो है क्रिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स का इस्तेमाल करके। हाँ, इसमें मेन चीज़ जो आपकी है वो पाथ फाइंडर की है। पाथ फाइंडर को आपने इस्तेमाल करना है। इस पर आप जाके आपने बनाना है भी, इसके ट्राई कर लेंगे। यहाँ तक आप कर लेंगे इंशाल्लाह, बाकी नेक्स्ट कल।